बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और तुमको हम पिछली क्लास में ही बताए थे कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक साइड हमारा 2ab, ये साइड हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये साइड हमारा क्या होगा 2ab, ये साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन है यहाँ पर कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 और b भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a की जगह में 0 रखेंगे, b की जगह में 0 रखेंगे तो ये वाला साइड हमारा 0 हो जाएगा। कभी भी साइड हमारा 0 नहीं होता है। किसी भी ट्रायंगल का साइड 0 होता है क्या? बताओ, किसी भी ट्रायंगल का साइड 0 हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? नो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कंडीशंस क्या है कि a और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की जगह में 0 रख देंगे तो भी ये हमारा 0 हो जाएगा, b की जगह में 0 रखेंगे उसके बाद भी ये 2ab 0 हो जाएगा, तो ये वाला साइड हमारा 0 हो जाएगा। कभी भी ट्रायंगल का साइड 0 नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है, a और b नॉट इक्वल टू 0। तो हमको देखें कि 2ab कोमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। एकदम याद रखना, ये तीनों मेरा किसका साइड है? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। अगर यहां पर हम पुट कर दें, अच्छा अब यहां हम पुट कर दें a इक्वल टू 1, मतलब जहां जहां पर a है वहां 1 पुट कर दे, तो मेरा साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 1 और b, तो क्या हो जाएगा 2b। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 के जगह रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल का साइड बनेगा। ये वाला भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। अगर हम यहाँ पुट कर देंगे a इक्वल टू 2, मतलब a की जगह में 2 रख दिए, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4b, यहाँ 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 2 रख देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का ये भी मेरा तीनों क्या हो जाएगा? साइड। अगर हम पुट कर दिए b इक्वल टू 1, हम ऐसे ही पुट कर सकते हैं, a पुट कर रहे थे b भी पुट कर सकते हैं। हम अगर पुट कर दिए b इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर दिए तो 2, यहाँ b के जगह में 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 2a, यहाँ a स्क्वायर b के जगह में 1 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या जाएगा b के जगह में रखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1, मतलब a स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी मेरा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। आगे बहुत जगह हमको ट्रायंगल में ये दोनों साइड दे देगा, 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये तुमको देगा। एक ट्रायंगल दे दिया, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में बोल दिया कि ये साइड मेरा 1 माइनस बी स्क्वायर है, ये साइड मेरा 1 प्लस बी स्क्वायर है, ये साइड बताइए, ये साइड तुम बताइए। तो बेटा जैसे ही तुम 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर देख लिए तो समझ जाना बेटा ये पक्का राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमारा 2ab कोमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो यहाँ पर हमारा क्या कर दिया है? पुट कर दिया है a इक्वल टू 1, तो एक साइड है 1 माइनस बी स्क्वायर, एक साइड है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो एक साइड क्या है 2b, तो तुम तुरंत बोल देना ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड हमारा क्या होगा 2b। क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? यस, चैतन्य, गुंजन, ऋतुजा, जल्दी से नोट कर लो। हर्षदा नोट कर लो बेटा जल्दी से, फास्ट, इसको नोट करके लिख लेगा ये सब सारे पॉइंट को। देखो कतई बेसिक से लेके चल रहे हैं। अच्छा ये सब 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में ये सब चीज पढ़ के आए होगे क्या बेटा? 10th क्लास में ये सब पढ़े हो ना?
नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा मेरे को। कंप्लीट। कंप्लीट गुंजन, ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लिए। हाँ देखो, अच्छा तुम लोग मेरे को ये बताओ तो, ये सब तुम लोग बेसिक पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास में, यस या नो? यस या नो? ये सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना बेसिक में, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा ना, कि नहीं पढ़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बारे में नो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो सीख लो। कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई किए भी होंगे, कुछ कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, सीख लो। देखो बेटा, अब इसके आगे मेरा एक रेशियो फॉर्मूला है, रेशियो फॉर्मूला। क्या है हमारा रेशियो फॉर्मूला? देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोला जाए 6 है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कितने हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो इसका रेशियो फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है? रेशियो फॉर्मूला। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये माने 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस हो गया। इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे हैं, थीटा मान लिए हम लोग, क्योंकि हम मान रहे हैं कि यहीं बैठ के हम देख रहे हैं, तो ये वाला मेरा थीटा, इसको जहां बैठे हुए हैं जहां से हम देखेंगे इसको थीटा मान लिए, तो ये वाला जो साइड हो गया ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाया, और जो बच गया वो मेरा क्या कहलाया? बेस। तो बेस को कैपिटल बी, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। 10th क्लास में तुम लोग ऐसे भी पढ़ा होगा इसको, परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड्स, अब बेस को एडजेसेंट साइड, पढ़ा है ना? इस टाइप से भी हम लोग पढ़ते हैं, बेस को एडजेसेंट साइड्स बोल देते हैं और परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड्स बोलते हैं। यस, हाँ, तो 10th क्लास में ऐसे भी पढ़ रहे, बहुत सारे बच्चे इस टाइप से भी पढ़े होंगे। तो दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है? थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया एडजेसेंट साइड उसको हम लोग बेस बोलेंगे। अब यहां से रेशियो फॉर्मूला निकलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं P बाई एच। कॉस थीटा का रेशियो फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, B बाई एच। और टेन थीटा का हमारा रेशियो फॉर्मूला होता है P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ तो मेरे को कोई? साइन थीटा का उल्टा कौन सा फंक्शन है? कौन सा ट्रिक? साइन कौन सा होगा? सेक, कोसेक और कॉट, तीनों में कौन सा? कॉसेक। वेरी गुड, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया मेरा कॉसेक थीटा, ठीक है? तो साइन को जब उल्टा किए कॉसेक थीटा, तो इसका भी जो P बाई एच है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इसका चेंज, तो ये हो जाएगा क्या? H बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर तेरे को कॉस थीटा याद हो गया तो सेक थीटा भी समझो याद हो गया, कॉस का उल्टा सेक। ये B बाई एच है तो इसको तुम पलट दो, H बाई बी कर दो। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहां हो गया कॉट थीटा। ये P बाई बी है तो इसको पलट दो, B बाई पी। तो ये हमारा 6 क्या है? रेशियो फॉर्मूला है। तो ये रेशियो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस,
कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन याद हो गया तो तीन ऑटोमेटिक याद हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। आ रहा बेटा समझ में बात? बताओ। हाँ नोट कर लो, पहले नोट कर लो सभी बच्चे। हो गया नोट? कंप्लीट। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चे जब हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे 10th में रहते हैं स्टार्टिंग में, तो हम लोग को ट्रिगो बहुत हार्ड लगता है। बहुत सारे बच्चे को ट्रिगो से वो बहुत डरते भी हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रिगो छोड़ भी देते हैं, लेकिन बिल्कुल छोड़ना नहीं, याद रखना पूरा मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक के आसपास ही घूमेगा। जिस बच्चे का ट्रिगोनोमेट्रिक वीक है, याद रखना मैथमेटिक्स में कभी स्कोर नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स में कभी स्कोर नहीं होगा, अच्छा स्कोर नहीं होगा, पास तो हो जाओगे ठीक ना, लेकिन अच्छा स्कोर बोला जाए, अच्छा स्कोर करना है तो बहुत मुश्किल काम है। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक का मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक के आसपास ही घूमेगा बेटा। इसलिए तेरे को आना बहुत जरूरी है ये सब चीज। अब देखो बेटा, एक तो ये हम तुमको बता दिए, दूसरा देखो इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए। हमारे गुरु हमको सिखाए थे और हम तुमको सिखा रहे हैं आप, ठीक है। इसका एक ट्रिक क्या है, इसको ऐसे ही याद रखना, लिख भी सकते हो तुम। पंडित, देखो पी से पंडित, बी से बद्री, टी से प्रसाद, एस से हरि, एस से हरि, बी से बोल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है, एक लाइन लिख लेना अपने नोट कॉपी में, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बस ये लाइन एकदम लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। टी से पंडित, बी से बद्री, टी से प्रसाद, एच से हरि, एच से हरि, बी से बोल। आया बेटा? ये लाइन लिख लो, लिखना है तो ट्रिक टाइप का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखो जिसको डायरेक्ट याद हो जाता है, याद रख पाते हो, अच्छी बात है। जिसको याद नहीं हो पाता है, याद नहीं रख पाते हो, याद रखने के बाद भूल जाते हो, कंफ्यूजन होता है, तो वो इस लाइन को याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा। स्टार्टिंग का ये 3, पंडित बद्री प्रसाद, इस तीनों का नॉमिनेटर में डाल दो, पी बी पी। स्टार्ट लास्ट का ये 3, इसको तीनों का तीनों को डिनोमिनेटर में डाल दो, एच एच बी। हो गया फॉर्मूला। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अब जिसको साइन थीटा याद हो गया, उसको इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा पी बाई एच है तो हो गया एच बाई पी। जिसको कॉस याद हो गया तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा क्या हो गया, एच बाई बी। इसको चेंज कर देना, नॉमिनेटर टेन है, जिसको याद हो गया था टेन का उल्टा क्या था, कॉट, तो कॉट हो गया क्या, ये पी बाई बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई पी। बोलो बेटा समझ में आया ट्रिक? यस। हाँ देखो ट्रिक इस सब के फेर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट याद रखा ही करो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अगर कुछ कुछ बच्चे हैं जो दिमाग से थोड़ा कमजोर होते हैं, होते नहीं है, वो उनको लगता है कि हाँ हमसे नहीं हो रहा है, याद कर रहा है, कंफ्यूज कर जाता है, तो वो बच्चे इसको याद रखा करो, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हरि, एस से हरि, बी से बोल। इस लाइन में पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग का 3 इस तीनों का नॉमिनेटर डाल देंगे और लास्ट 3 डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। जहां ये तीनों आया तो ये तीनों हम लिख देंगे। क्लियर है? बताओ। यस।
यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को रेशियो फॉर्मूला में? नो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसके आगे आते हैं बेटा। अब देखो थोड़ा सा, हाँ देखो यहां पर समझो बात, इसके नीचे लिखेगा नॉट करके, NOT, नॉट। देखो साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। याद रखना, साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये इसका मतलब इंटू हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसके उल्टा कॉसेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमको 1 देगा। रिजल्ट मेरा क्या देगा? 1। अगर यहाँ कॉस थीटा है तो इसका उल्टा क्या है? सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दे सेक थीटा के साथ तो रिजल्ट मेरा 1 देगा। रिजल्ट मेरा कितना आएगा? 1। यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर देंगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा। मतलब जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से उसका उल्टा फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दे उसको तो रिजल्ट मेरा 1 आता है। हम इसको देख भी सकते हैं सॉल्व करके, जैसे साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा। अभी हम जस्ट देखे साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया P बाई H। कॉसेक थीटा का हमारा क्या होता है? H बाई P, तो हो गया H बाई P। H H से कैंसिल, P P से कैंसिल, सब कैंसिल, कुछ नहीं तो 1। तो साइन थीटा और उसके उल्टा कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कितना मिला? 1 मिला। क्लियर है? यहां तक आ रहा है समझ में? बताओ। हाँ तो इसको बॉक्स बना के नोट कर लो। यस, वेरी गुड। हाँ अब देखो फर्स्ट वाला से, अच्छा अब मेरे को तुम बताएगा, देखो यहां पर साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। तो कभी भी दो टू टर्म्स, मतलब बोला जाए इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर साइन थीटा कोई भी दो ले लो, तुम ले लो x इंटू वाई, तुम ले लो x इंटू वाई इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है कि x और y ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यही ना मीनिंग है? इसका मतलब तो यही ना होगा कि x और y दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, मतलब ये है कि x और y आपस में एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो यहां से हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, इसका मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या? 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह सेकंड वाला जैसे जो रिजल्ट था, सेकंड रिजल्ट क्या था? कॉस थीटा इंटू क्या था? सेक थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसका भी मतलब क्या है? कॉस और सेक दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। आ रहा समझ में? नोट कर लेना बेटा थोड़ा सा। देखो कतई बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक, ठीक ना? ये सब 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चे। और इतना बेसिक से उठाने के पीछे बस एक ही रीजन है कि जितने बच्चे लाइव में हो सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे और फिर अपना लेवल को बढ़ाते चलेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
हो गया नोट बेटा सभी का? यस, ठीक है। देखो, हाँ, उसी तरह सेकेंड नंबर हुआ तो उसी तरह थर्ड नंबर को भी हम बोल सकते हैं। थर्ड नंबर ये रिजल्ट कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो इसका मतलब टेन और कॉट आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। नोट कर लो पहले यहां तक, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। हो गया नोट? कंप्लीट, ठीक है। हाँ, अब एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। देखो, हम लोग देखें, देखो WKT वी नो डेट, W से V, K से नो, T से डेट, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है। बोलो, होता है बेटा? टेन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। हम क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस जो है ना, इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हाइपोटेनस से डिवाइड दे देते हैं, दे सकते हैं। यहां पर इसको हम लिख दिए P बाई एच, इसको लिख दिए B बाई एच। बोलो, ऐसा अगर हम इसको लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एच एच कैंसिल होगा तो फिर से P बाई बी ही हो जाएगा। देखो, बोलो, दोनों का यहाँ P और B दोनों के नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस हम डिवाइड दे दिए। आ रहा समझ में? यस। अब बेटा देखो, P बाई एच अभी जस्ट हम पढ़े क्या होता है? साइन थीटा। और B बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। मतलब P बाई एच को हम साइन थीटा और B बाई एच को हम कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा का एक रिजल्ट मेरा आएगा निकल कर, जिसका नाम होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का एक रिजल्ट आएगा निकलकर, जिसका नाम क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह सेम एक हमारा कॉट थीटा का भी रिजल्ट आता है। कॉट थीटा हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बी बाई पी। इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में h डिवाइड कर दो तो b बाई एच, p बाई एच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि h h दोनों सेम है, h h कैंसिल कर देंगे फिर से b बाई पी ही हो जाएगा। अब ये b बाई एच जो है ना, बेस बाई हाइपोटेनस हमारा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा। और p बाई एच ये जो है साइन थीटा का रेशियो होता है, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा। इधर क्या है मेरा? कॉट थीटा। एक फॉर्मूला निकलेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा। बोलो, आ रहा है समझ में? इसको भी नोट कर लेगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे को ये सब चीज याद होंगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? यस। हाँ, चलो इसके आगे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। देखो, इस टेबल को ना एकदम याद ही कर लेना, इस टेबल को, ठीक है ना? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 10th क्लास से 11th क्लास में आ जाते हैं, 11th क्लास से 12th क्लास में चले जाते हैं,
लेकिन उससे अगर एंगल पूछ दिया जाए ना कि बताओ बेटा साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो नहीं बोल पाता है। और बहुत देखो है तो बहुत बेसिक चीज, तुमको तो लग रहा है कि ये तो 10th क्लास का है, ठीक ना, लेकिन कितना यूज है ये तुमको धीरे धीरे मालूम चलेगा बेटा अभी, कि साइन 60 डिग्री ये सब छोटा छोटा रिजल्ट याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये तुमको अभी नहीं फील होगा, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन अभी आगे आने दो, ठीक ना, मंथ 2 मंथ 3 मंथ सब निकलने दो, 3-4 मंथ जब निकलेंगे, जब तुम प्रॉपर एकदम आओगे सिलेबस पर, तब मालूम चलेगा कि अच्छा छोटा छोटा चीज कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिस बच्चे को नहीं आता है उनको कितना प्रॉब्लम होता है उसी बच्चे को मालूम है। तो इसलिए इस टेबल को सबसे पहले एकदम याद ही रखना। इसको कोई ट्रिक ट्रिक से याद मत रखना, एकदम डायरेक्ट याद रखा करो इसको। इधर साइड एंगल ले लेते हैं, इधर साइड हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं। ये साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं। टेन के बाद कॉट ले लेते हैं, कॉट के बाद हम कॉसेक ले लेते हैं, और लास्ट में हम ले लेते हैं सेक थीटा। ठीक है, एंगल इधर हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री में, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले साइन 0 का रिजल्ट 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बहुत बच्चे को ये टेबल याद भी होगा, बहुत बच्चे को याद नहीं भी होगा, ये भी हमको मालूम है। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रख लेगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद रखेगा इसको। और कोई ट्रिक ट्रिक से याद मत रखना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। cos 0 1, 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0, cos 90 0, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 डिग्री अनडिफाइंड, 10 90 डिग्री अनडिफाइंड। उसके बाद आ जाओ cot 0, cot 0 हमारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। ठीक है, उसके बाद आता है cosec में, cosec 0 अनडिफाइंड, cosec 0 हमारा अनडिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1। ठीक है, आ जाओ sec में, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री अनडिफाइंड। ये मेरा टेबल कंप्लीट आ रहा है बेटा। पहले पहले इसको नोट करो, फिर तुमको हम बताएंगे। नोट करेगा बेटा जल्दी से, फास्ट।
नोट हो गया? यस पूर्वा, सभी बच्चे नोट करेंगे पहले इसको। उत्कर्ष, यस। हर्षदा, नोट हो गए सभी बच्चे के? देखो देखो यहाँ पर इसको तुमको याद रखना है, ठीक है? इसका बहुत सारा ट्रिक भी है, बहुत बच्चे ट्रिक से भी याद रखते हैं। हम भी चाहे तो तेरे को ट्रिक बता देते हैं, लेकिन हम तुमको बोलेंगे कि ट्रिक ट्रिक छोड़ दो, इस टेबल को याद रखने के लिए। इस टेबल को ना तुम एकदम याद रखा करो। तुमसे कोई भी पूछे साइन 0, तुरंत 0 आना चाहिए आंसर। कोई पूछे साइन 30, तुरंत 1/2 बोलो। कोई बोले साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1। और मेरा बात मानो, तुम लोग अभी इस टेबल को याद करो, एकदम पूरा एकदम जी जान लगा के कसम खा लो कि बेटा जब तक याद नहीं हो तब तक इस टेबल को छोड़ेंगे नहीं। कसम खा लो कि नहीं, इसको पहले याद करेंगे उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तेरे को इसका कितना यूज है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ना, तुमको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। बहुत बच्चे को नहीं याद है। बहुत बच्चे को देखते हैं ना, उससे पूछ दिया जाता है अच्छा cot 30 डिग्री बताओ, बेटा कंफ्यूज आ जाता है। अब देखो, अगर तुमको ज्यादा कंफ्यूज है तो तुम 3 याद रखा करो कम से कम, साइन, कॉस और टेन। साइन याद रखेंगे, कॉस याद रखेंगे, टेन याद रखेंगे। अब मेरे को कॉट निकालना है, तो ये जो कॉट का जो रिजल्ट है ना, इसका नॉमिनेटर डेटर को चेंज कर दो। जैसे 0, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसको इंटरचेंज करेंगे √3/1 कितना होता है? √3। इसके डेटर में कुछ नहीं है तो 1। इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1/1 1। इसके डेटर में कुछ नहीं है तो 1। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या जाएगा? 1/√3। अनडिफाइंड है, इसके डेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 1/अनडिफाइंड क्या हो जाएगा? 0 होगा ना? तो तुम अगर कम से कम ये 3 भी याद रखता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये 3 तुम लॉजिक से भी याद रख सकता है, इस तीनों को। आ रहा बात समझ में? जैसे हम साइन थीटा याद कर लीजिए, साइन थीटा यहाँ 0 है, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। देखो साइन अगर याद है तो हम कॉसेक बोल सकते हैं। इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो 1/0 क्या होगा? देखो 0/1 को चेंज कर दो 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसको चेंज करो 1/2 है, 1/2 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/1, 2/1, 2, 2। इसको चेंज करो 1/√2 को चेंज करेंगे तो √2/1, √2। इसको इंटरचेंज करो, √3/2 है, ये क्या आ जाएगा? 2/√3। अब 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। इसको चेंज भी करेंगे 1/1, 1 ही आएगा। आ रहा है बेटा समझ में? बताओ। हाँ समझ में आ रहा है। अब देखो सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताएं, इस टेबल को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है? और मेरे को तुम बताएगा √2, √2 कौन से एंगल पर दिया हुआ है? 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, कौन सा? फोर्टी फाइव, 45, 45, 45, 45। √2 कभी भी लिखेगा तो हर हाल में वो 1/√2 लिखे या √2 लिखे। अगर √2 का डिस्कस कर रहा है तो वो हर हाल में 45 वाला पर आएगा। हर हाल में कहां पर आ रहा है? 45 पर। ना ही 0 पर आएगा, ना ही 30 पर आएगा, ना ही 60 पर आएगा, ना ही 90 पर आएगा। अब तेरे को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल टू 1/√2 या √2 देगा, तो तेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए, बेटा ये तो 45 डिग्री है। उतना सोचना ही नहीं है, तुरंत 45। जहां √2 का डिस्कस कर दिया, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू √2 या 1/√2, तो तुम समझ जाओ बेटा वो तो 45 नहीं आएगा। वो कहां आएगा? 45 में ही आएगा, 1/√2 या √2।
कहाँ आ रहा है? 45 नहीं आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, देख लो। आ रहा बेटा समझ में? आ रहा है तुम लोग को समझ में? ये नहीं आ रहा, ये बताओ मेरे को। यस यस। तो सबसे पहला काम तुम लोगों को देखो, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जहां तक अभी पढ़े हैं ना, इसी यहीं तक में बहुत सारा क्वेश्चन उठाएंगे कल के क्लास में। कल सैटरडे है, कल की क्लास में हम लोग अभी तक जहां तक पढ़ाई किए हैं इसको लेकिन याद होना चाहिए। इसको याद करके आएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग 3 क्लास में, 3 क्लास आज का क्लास मिला के 3 क्लास हुआ, इस तीनों क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी सीखे हैं हम लोग, वो सारे कॉन्सेप्ट पर बेसिक बेसिक जो छोटा छोटा क्वेश्चंस मेरा बन सकता है, उस सारे क्वेश्चंस को कल की क्लास में उठाएंगे, और कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? आ रहा है समझ में? तो यहीं तक रहने दो बेटा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास, बाय। ठीक है, आओ कल की क्लास में पढ़ाई करके आएगा बेटा तुम लोग।